राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया। 1952 से इस देश में चुनाव होना शुरू हुआ और जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई ये रीजन लेकर नहीं चलेंगे तो ये जो 2047 का जो इनका विजन डॉक्यूमेंट है फेलियर घोषित हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दुख में कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, वो विकसित उत्तर प्रदेश ये कैसे संभव होगा जब हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारे माननीय मंत्री जी एक बात कर रहे थे कि सपा की सरकार में आरक्षण की लूट हुई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ धन्य बाबा बी आर अम्बेडकर साहब जिन्होंने भारतीय संविधान में बैकवर्डों और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने का काम किए हैं। उसी के आधार पे जब इस प्रदेश इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने बैकवर्डों और SC ST के भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन जो भाईचारे की बात नहीं करते, मैं कहना और बताना चाहता हूँ जितनी सरकारी नौकरियां देने के लिए यहाँ सरकारी नौकरी देने के लिए परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाएं लीक हो गई। इनकी मंशा जो सामने बैठे हैं, सरकार की मंशा जो है बैकवर्ड SC ST को सरकारी नौकरी देने की नहीं है। यहाँ तक कि जो मतलब आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं उसमें भी बड़े पैमाने पे भेदभाव किया जा रहा है। आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है, बेरोजगार आज कितना परेशान है, कितनी की शादी टूट गई, कितनी बहनों की शादी टूट गई इस आशा में कि अगर नौकरी मिलेगी, सरकार नौकरी देगी तो हमारी बहन की शादी हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, वो टूट गई। और दोस्तों ये तो केवल ढोल का घोंसला है। किसानों, आज किसान की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। आज हर पूरा प्रदेश कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और किसान दर दर ठोकर खा रहा है। और किसान अगर 1 लाख का कर्ज लिया है तो तहसील वाले उसको उठाकर और मतलब कितना परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ तो तमाम कई हजार जो है कर्ज लेकर भगोड़े भाग गए, वो देश को छोड़कर भाग गए, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये अच्छे दिन लाने की बात कहे थे, अरे अच्छे दिन नहीं, हमारे खराब दिन लौटा दें। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज महंगाई के कारण आज हर गरीब, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, हर सर्व समाज का गरीब बिल्कुल मतलब परेशान है, क्योंकि नौकरी है नहीं, रोजी है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार जो है हर मुद्दे पे फेल हो गई है। इनका जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 और लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 आज 2025 चल रहा है। ये 7-9 साल में अगर उसका 50% भी काम किए हों तो मैं जानता तो
మాన్య ఉమ్మడి चाहता हूँ